नमस्कार। स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अक्सर ये बातें कही जाती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जिस पाले में रहते हैं, जिधर वो रहते हैं, उधर पलड़ा भारी रहता है। क्या इस तिलिस्म को तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद इसका परिणाम भी आएगा? हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। जिस तरीके से देखिए तिलिस्म की चर्चा हो रही है, जिस तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, जिस पाले में रहते हैं, उधर का पलड़ा भारी रहता है। क्या ये तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव ने तिलिस्म तोड़ दिया है? देखिए विशाल, टूटा है कि नहीं टूटा है और कितना टूटा है ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस लोकसभा चुनाव को लड़ा है, बहुत हद तक खतरा है कि नीतीश कुमार का ये तिलिस्म तेजस्वी यादव तोड़ पाने में कामयाब हुए हैं और 4 जून के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तिलिस्म क्या है? तिलिस्म ये है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बिहार की राजनीति के बैलेंसिंग फैक्टर हैं। यानी कि जिस तरफ वो रहते हैं उसका बैलेंस ठीक ठाक होता है, जिस तरफ वो रहते हैं उसका पलड़ा भारी होता है, उसको मदद मिलती है और वो भारी पड़ता है दूसरे खेमे पर। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं, आरजेडी कांग्रेस के साथ हैं, तो महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा, एनडीए पर भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे तो वो एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उसको फायदा होगा, उस गठबंधन को फायदा होगा। अब तक ये माना जाता था और ये 2015 के विधानसभा चुनाव में साबित भी हुआ। कई मौकों पर इसकी चर्चा होती रही और रहा भी है। ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, लालू यादव ने दूसरी जातियों के समीकरण को साधने की जो कवायद की है, जो सियासी चाल चली है, जो सियासी दाव चला है, एक तो वो मामला है। और नीतीश कुमार की अपनी जो उनकी साख गिरी है, उनकी जुबान फिसल जाती है। उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि नीतीश कुमार अब शासन चलाने लायक नहीं रहे, उनकी तबीयत नासाज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता भी ये कहते रहे हैं, चिराग पासवान भी ये कहते रहे हैं, जीतन राम मांझी भी ये कहते रहे हैं, जिनके साथ अभी वो हैं। तो नीतीश कुमार का भी जो अपना जादू था, हम तिलिस्म की बात न भी करें, उनका अपना जो जादू था, उनका अपना प्रभाव जो था बिहार के लोगों पर, मतदाताओं पर, वो कम हुआ है। पार्टी में पकड़ भी ढीली हुई है, इसको भी आप कह सकते हैं। विश्वास कम हुआ है? नहीं, विश्वास कम नहीं हुआ है, पार्टी में भी पकड़ ढीली हुई है। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पिच पर तेजस्वी यादव खिलाने में कामयाब रहे हैं जेडीयू को, बीजेपी को। और वो सवाल उठाते रहे हैं कि भाई मुद्दों की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं, नौकरी की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछते हैं। उनका निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर होता है। और देखिए, हमने कल चर्चा की थी योगेंद्र यादव के सर्वे की, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बात भी होती है बिहार में। योगेंद्र यादव कह रहे हैं 15 लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है एनडीए को, 15 लोकसभा सीटों का फायदा हो रहा है इंडिया गठबंधन को। तो 15 अगर नहीं भी हो रहा है, हम 15 नहीं मानकर चलते हैं, हम 10 से 15 मानकर चलते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है, या मेरा ख्याल है इससे ज्यादा का भी हो सकता है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जादू चला है। और मैं फिर कहूंगा कि अब चमत्कार ही हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताते हैं कुछ लोग। भगवान अगर चमत्कार ही कर दें, 400 की 400 सीटें आ जाए, या 400 में से 4000 सीटें आ जाए, बिहार में 40 में 40 सीटें 40 सीटें आ जाए, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो जमीन की स्थिति और परिस्थिति है, चुनाव के नतीजे आने से पहले हम तो आकलन नहीं कर सकते हैं। हम जो देख रहे हैं उसी पर बात कर सकते हैं। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों की जो राय है उसको हम देखने, पढ़ने, सुनने, समझने का जो प्रयास करते हैं। हम भी लोगों से बात करते हैं, जो जानकारी जुटाते हैं, अलग अलग जगह पर लोगों से जाते हैं, उस आधार पर बातचीत भी करते हैं। तो हम अगर 10 से 15 के बीच ही मान लें कि 10 से 15 के बीच ही सीट आ रही है इंडिया गठबंधन को, तो इसका मतलब यह है कि इतना भारी नुकसान तब हो रहा है इंडिया गठबंधन को जब नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन को माफ कीजिए, इतना भारी नुकसान एनडीए गठबंधन को तब हो रहा है
जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसी गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, उसी गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उसी गठबंधन में जीतन राम मांझी भी हैं, और तब भी अगर 10 सीटें गंवानी पड़ रही है एनडीए को, तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई नीतीश कुमार का तिलिस्म टूट गया है। नीतीश कुमार के साथ रहने से बीजेपी को, एनडीए को कोई फायदा नहीं हुआ, और बीजेपी के नीतीश कुमार के साथ रहने से नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अकेले बीजेपी की सीटें नहीं घटेंगी, जेडीयू की सीटें भी घटेंगी, चिराग पासवान की सीटें भी घट सकती हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को भी झटका लग सकता है। तो देखना होगा कौन कितनी सीटें हार रहा है। लेकिन एनडीए अगर 10 सीट हार जाता है तो, और इंडिया गठबंधन अगर 10 सीट जीत जाता है, तो जाहिर तौर पर इसका श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा, और सिर्फ श्रेय नहीं जाएगा, फिर बिहार की राजनीति का एक स्थापित सत्य ये हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो बैलेंसिंग फैक्टर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिधर रहते हैं उधर का पलड़ा फारी होता है, तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर वाली उनकी छवि है, या जो तमगा है बैलेंसिंग फैक्टर होने का बिहार की राजनीति में, वो तमगा उनसे छीन जाएगा। ये तिलिस्म टूट जाएगा बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उसका पलड़ा भारी होता है, और जाहिर तौर पर इसका श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा। तेजस्वी यादव का कद और बढ़ेगा, जो बात मुझे समझ में आती है। लेकिन अगर मगर का सवाल है, अगर ये होता है तो नतीजा 4 जून को आना है, चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। बिहार में अभी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बाकी है। 8 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्रा है, पटना साहिब है, नीतीश कुमार का गढ़ है, नालंदा, बक्सर है। तो पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, बक्सर, जिसको महाराजगंज, ये सारी सीटें तो बीजेपी का, जी, महाराजगंज में वोटिंग हो चुकी है, माफ कीजिएगा, महाराजगंज में वोटिंग हो चुकी है। तो बाकी सीटें जो हैं उसको एनडीए का गढ़ माना जाता है, सारी सीटें एनडीए के पास रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि कितनी सीटों का नुकसान तेजस्वी यादव की वजह से, या उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, अकेले जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाले रखा है, बीच बीच में राहुल गांधी का साथ उनको मिलता रहा है। जैसे आज राहुल गांधी रैली करने आए, सभा करने आए, कांग्रेस का भी साथ मिला है, लेकिन एक रणनीति के तहत शायद कांग्रेस ने मुकेश सहनी का साथ तो लगातार मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को ही कमान दे रखी, स्टीयरिंग थमा दी कि भाई आप ही संभालिए, और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाले रखा। शायद ये 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति हो सकती है कि तेजस्वी यादव को आगे अभी से किया जाए, और जाहिर है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो ये सारे प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4 जून का नतीजा यह भी तय करेगा कि नीतीश कुमार का जो तिलिस्म है बैलेंसिंग फैक्टर होने का, और ये तिलिस्म कि जिधर रहते हैं उधर का पलड़ा भारी होता है, वो 4 जून के बाद 5 जून से रहेगा कि नहीं रहेगा, 4 जून को यह भी फैसला हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कमोबेश आंशिक रूप से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार का ये तिलिस्म तोड़ने में सफल हुए हैं। चलिए, इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से तिलिस्म की चर्चा कर रहे थे हम लोग नीतीश कुमार का, क्या कामयाब हो पाएंगे तेजस्वी यादव या नहीं हो पाएंगे, अभी अगर मगर का सवाल है। 4 जून को फाइनल हो जाना है जब लोकसभा 2024 का रिजल्ट आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।